हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। दोस्तों, एक खबर है जो तेजी से फैल रही है। इस पे सभी एक्सपर्ट अपने अपने राय रख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और कमोबेश सभी के जो थॉट्स हैं ना, सभी के जो निष्कर्ष हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक ही तथ्य को बार बार वो प्रवोक कर रहे हैं। इससे इसकी चिंता बढ़ जाती है, इस खबर की अहमियत बढ़ जाती है। दोस्तों, खबर यह है कि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में भारत पर फिर से हमला करे। और इस बार जो हमला करेगा वो छोटा मोटा हमला नहीं रहेगा, बल्कि वो जानबूझ के जो सीज फायर उसे तोड़ने का प्रयास करेगा, भारत के सॉवरेंटी को चैलेंज करेगा। शायद इसीलिए वो बार बार भारत को चुनौती दे रहा है। ऐसी चुनौती वो पहले तो नहीं दे रहा था, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके कुछ दिन बाद वो शांत बैठा। लेकिन जब से भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़े हैं, तब से कुछ दिनों में, यानी कि 2 महीने के अंतराल में, आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान का वास्तविक प्रशासक है, वास्तविक शासक है, उसे 2 बार अमेरिका बुलाया जा चुका है। दोनों बार वो जाकर के अमेरिका में भारत को धमकी देता रहा है। इस बार तो हद हो गई। इस बार हद इस तरह से हो गई कि वो एक कमांडर के रिटायरमेंट के फेयरवेल में गया था। वहां जाने के बाद अपने डायस्पोरा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत समेत आधी दुनिया को ले डूबेंगे, यानी कि सबको आधी दुनिया खत्म कर देंगे। यद्यपि भारत सरकार ने इसकी आलोचना करी। भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया और तगड़ा जवाब दिया कि इस बार हम तुम्हें ज़्यादा पीटेंगे और इस बार जो वार होगा तो वो ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि फुल स्केल में वार चलेगा। दोस्तों, ये जो वार चलेगा, पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा, भारत की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी, ग्रोथ रुकेगा, सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? कौन है इसके पीछे? क्या साजिश है? क्या मंशा है? आज हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यही खबर है, इसी का लोग विश्लेषण कर रहे हैं। सारे एक्सपर्ट इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि संभावित है कि भारत में मोदी सरकार को, यानी जो अभी सरकार चल रही है, उसे गिराने का अमेरिका भरसक प्रयास करे। अमेरिका ये प्रयास करेगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे फैले, भारत में कास्टिज्म फैले, उसकी वजह से दंगे हों, सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए। जो अभी तो सरकार हमारी गठबंधन की है, तो जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको खींचने का, तोड़ने का प्रयास किया जाएगा अलग अलग मुद्दों पे। कुछ ऐसे गड़े मुर्दे हैं जो कभी भारत में थे, सरकार में थे, वो कभी शांत हो गए, उनको फिर से उभारने का प्रयास किया जाएगा। नए मुद्दे क्रिएट किए जाएंगे जिससे गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। क्यों? ठीक यही स्ट्रेटजी उनकी बांग्लादेश में थी। पाकिस्तान को उसमें मोहरा बनाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को 2 तरह से मोहरा बनाया जा रहा है। पहला तो ये कि उसको चाइना से दूर करना है, क्योंकि पाकिस्तान पे चाइना का पूरा कंट्रोल हो गया था। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर हथियार बना रहा था। पाकिस्तान चाइना का एजेंट बना घूम रहा था, चाइना के बने हथियारों को बेच रहा है। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो सागर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी है। इतने महत्वपूर्ण विशेषताओं वाले दोस्ती को तोड़ने का प्रयास अमेरिका का पहला रहेगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान ऐसा तोता है जो अमेरिका की राग गाता था, अभी वो चाइना राग में गा रहा है। उसके चाइना राग को तोड़ के फिर से अमेरिकी राग गवाना, ये अमेरिका की अपनी विशेषता है। वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण वजह यह है कि अभी इजराइल और ईरान वार सिर्फ रुका है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो ये संघर्ष था ना, ये ब्रेक हुआ है, सीज फायर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। प्रॉक्सी वार चालू है, और जब प्रॉक्सी वार चालू है, ये बहुत संभावना है कि या तो ईरान इजराइल में फिर से युद्ध हो, या फिर गाजा पट्टी को लेकर के जो मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल पे हमला करे, जिससे अमेरिका को एक बेस चाहिए, ईरान के नज़दीक बेस चाहिए। तो वो पाकिस्तान सबसे अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान से बेहतर साधन उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आजमाया हुआ है। अफगानिस्तान के मसले पे जब यूएसएसआर को पीछे धकेलना था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में जब दोबारा उसने हमला करा, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। यद्यपि कि पाकिस्तान कभी अमेरिका का सगा नहीं रहा, वो अपने मतलब से रहता है, लेकिन फिर भी अमेरिका का अपना काम निकालना है। वो उसका सगा रहे न रहे, उसे तो अपने काम निकालने हैं। तो अगर पाकिस्तान को खुश करना है, उससे एयर स्पेस लेने हैं, उससे उसके ज़मीन के बेस लेने हैं, पाकिस्तान को चाइना से दूर रखना है, तो भारत अमेरिका के बीच में तनाव होना स्वाभाविक है। वो तनाव दिखाना भी स्वाभाविक है। खबर ये है दोस्तों कि असल में इसके जो पीछे का मूल कारण है वो है मोदी और ट्रंप के बीच में व्यक्तिगत खींचतान, तनाव, या जो कह लें मनमुटाव। वो इसलिए कि जो G7 की समिट में
मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो भी बातचीत हुई थी उससे ट्रंप खासा नाराज रहे। उनकी नाराजगी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के झूठ बोला, इंडिया ने उसे नकार दिया। उन्होंने F-35 का ऑफर किया, इंडिया ने उसे नकार दिया। 300 बिलियन के और भी हथियार थे जिसको इंडिया ने होल्ड रख लिया है। इंडिया पे उन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं 25% पेनाल्टी रखा है, यानी 50% अब भारत पे टैरिफ हो गया है। 50% टैरिफ तो उनका जो है चाइना पर भी नहीं है। तो इतना टैरिफ लगाना, भारत को अंकुश भारत पे लगाने का प्रयास करना, भारत की इकोनॉमी को ब्रेक करना, भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करना, भारत में आंतरिक दंगे करवाना, ये सब साजिश अमेरिका इसलिए कर रहा है कि भारत का ग्रोथ रुके, भारत झुके, भारत अमेरिका के पीछे पीछे चले। मैं कह रहा हूं कि भारत नहीं रुकेगा, ग्रोथ रुक सकता है। देखिए, भारत को आर्थिक नुकसान होना स्वाभाविक है। आने वाले 3.5 साल भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि भले ही रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए, भले उनके बीच में सीज फायर हो जाए, भले यूक्रेन चाहे रसिया कोई भी जीते, पर अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं ये तनावपूर्ण बने रहेंगे। वो तनावपूर्ण क्यों बने रहेंगे? क्योंकि एक तानाशाह का ईगो आड़े आ रहा है। तानाशाह अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो तानाशाही के रवैये पर उतर आए हैं। उनका ईगो आड़े आ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत झुके। भारत झुक नहीं रहा, भारत को झुकाने के लिए वो हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, एक मोहरा दो मोहरा साथ में चल रहे हैं। वो आंतरिक विद्रोह ये करवाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पहले भी कहा था आपसे किसी सेशन में कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका जो एड है वो एड सिर्फ इसलिए होता है कि वो किसी देश में दंगा करा सके, किसी देश में सत्ता परिवर्तन करा सके। मैंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया था, वही स्ट्रेटजी अब ये भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नोट करिए, आने वाले 1 से 2 महीने में भारत में बड़े दंगे होंगे, भारत में बड़े धरना प्रदर्शन होंगे, अचानक से सरकार को घेरने का प्रयास होगा। जो सरकार के अभी सहयोगी पार्टियां हैं उन पार्टियों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये होना स्वाभाविक है, ये होगा ही। भले सरकार बच जाए वो अलग मसला है, पर ये प्रयास जरूर होंगे। और ये प्रयास कैसे होगा? यूएस का जो एड है, जो सहायता राशि है उसकी, उसी सहायता राशि से होगी। अब सहायता राशि का खेला कैसे वो खेलेगा, इस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग विश्लेषण किया है, अपने अपने विचार दिए हैं। मैं समझता हूं कि वो वर्ल्ड बैंक को प्रेशर इस्तेमाल करके भारत में प्रेशर नहीं बना पाएगा, क्योंकि जितना वर्ल्ड बैंक का भारत में प्रोजेक्ट चल रहा है उतना ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा भारत का बजट है, उतना वो भारत कहीं और से कमा लेगा। मसला ये है कि वो सेंक्शन को प्रयोग करेगा। होगा क्या दोस्तों कि उसके उकसाने पे भारत पे पाकिस्तान हमला करेगा, भारत रिटेलिएट करेगा, अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाएगा। यही स्ट्रेटजी वो अपनाने वाले हैं। अगर वो सरकार नहीं गिरा पाए तो, अगर वो शेख हसीना की तरह तख्ता पलट करवा दिए भारत में, तब तो कोई बात नहीं है। जो बोलेंगे, जो नए सरकार बनेगी उनके सहयोग से, वो तो उन्हीं को जी हजूर करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करवा पाए तो फिर वो पाकिस्तान से भारत पे हमला करवाएंगे। और इसके लिए वो पाकिस्तान को पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी देने को तैयार हैं। अब वो कैसे देंगे हथियार और पैसा, पाकिस्तान को कैसे मुहैया करवाएंगे, हम इस पे बहस करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। मसला ये है दोस्तों कि पाकिस्तान में सेपरेटिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ के जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग पहचान रखने वाले समूह हैं, जैसे बलोच हो गए, गिलगित बल्चिस्तान के लोग हो गए, इनके साथ पंजाबी मुसलमान बहुत भेदभाव कर रहे हैं, बहुत शोषण कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान के लोग, BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो आज़ादी के लिए मूवमेंट कर रही है, वो अलग होना चाह रही है, वो भारत से, दुनिया भर से अपने लिए सहयोग मांग रही है, समर्थन मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका ने बलूचिस्तान के जो BLA है उसके किसी एक विंग को आतंकवादी घोषित कर दिया है, जो पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। इससे BLA को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, बहुत धक्का लगेगा। दूसरा कि उन्होंने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान से समझौता किया है। इस मसले में पाकिस्तान से समझौता किया है, इसी बहाने, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के बहाने वो पाकिस्तान को पैसे भी देंगे, पाकिस्तान को हथियार भी देंगे, जिसका इस्तेमाल वो एंटी इंडिया में करेगा, जिसका इस्तेमाल वो भारत पे हमले में करेगा, जिसका इस्तेमाल वो भारत पे आतंकवादी हमले पे करेगा, भारत में आतंकवाद फैलाने के संदर्भ में करेगा, भारत में नशाखोरी को बढ़ाने के संदर्भ में करेगा। दोस्तों, ये चाइना से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख रहा है। जैसे चाइना क्या कर रहा है कि अमेरिका में बहुत सारी नशीली दवाइयों का एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान भारत में पंजाब, राजस्थान जो उसका बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ वो क्या कर रहा है कि वो सीधा सीधा पंजाब के थ्रू हिमाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के रास्ते यूपी बिहार तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह उसके ड्रग्स के नेटवर्क फैले हुए हैं। तो इस तरह से वो भारत में नशा बढ़ा रहा है। भारत में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं, भारत में कास्ट को लेकर के खींचतान हो सकती, दंगे हो सकते, ये सब यूएस प्लान कर रहा है। और यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो इस पर बहुत काम करती है। वो इसमें इतना एक्सपर्ट हो गई है कि जिस किसी देश के बारे में सोचा वहाँ इस तरह का एक्शन कर ले लिया। क्या लगता है कि रूस बचा हुआ है? रूस में भी इसका बहुत प्रयास किया गया, रूस में बहुत विद्रोह उठे। वो तो पुतिन इतना सख्त है कि जो कोई स्वर उठाता है उसको वो तुरंत इलाज कर देते हैं। चूंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोग बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो सरकार का विरोध करने के नाम पे उस सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, जो कि अभी तो संभव नहीं है। फिलहाल ये बहुत चिंताजनक बात है, चूंकि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका असर होने वाला है। जो साउथ एशिया का सिक्योरिटी है, शांति है, उस पर इसका असर होने वाला है। अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा, पर्यावरण को प्रदूषण मचेगा, कि दो देशों में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। इससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। उसको बस ये है कि भारत किसी तरह परेशान हो, भारत उसकी गुलामी स्वीकार करे और उसे नोबेल पुरस्कार तो तुम्हारे घर का है, तुम अपने से ले लो, क्या जरूरत है किसी के समर्थन की। पर यह बात याद रखना कि भारत को नहीं झुकना, भारत तो झुकेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है, मुझे पूरा विश्वास है और चाहिए भी नहीं। क्योंकि अगर भारत झुक गया तो अमेरिका भी जेता बन जाएगा। भारत नहीं झुका, 3-3.5 साल झेल ले गया अमेरिका को, तो भारत का लोहा माना जाएगा। ये तय है कि भारत का लोहा माना जाएगा और ट्रंप का घमंड टूटेगा। ट्रंप का घमंड टूटना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि अब ये 3-3.5 साल जो इनके बचे हैं, इतने में अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि बाकी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। एक बात और कहूंगा दोस्तों, जैसे ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भारत अफगानिस्तान को मान्यता देता जैसे रूस ने दिया है? क्यों नहीं भारत नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन मजबूत करता जैसे ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? देखिए, अगर ये हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं तो हमें भी इनके दुश्मनों से हाथ मिलाना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ टाई अप करना चाहिए एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर के। क्योंकि पाकिस्तान अकेले थोड़ी ना आतंकवाद से पीड़ित है भाई, अफगानिस्तान भी तो आतंकवाद से पीड़ित है, वैसे जैसे पाकिस्तान है। हमें डेवलपमेंट, ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और डेमोक्रेसी के नाम पे इसके साथ नॉर्थ कोरिया के साथ हमें समझौता करना चाहिए, नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। टिट फॉर टैट, जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। ईरान के साथ व्यापार बढ़ा दीजिए, तेल बढ़ा दीजिए, ये अपने आप चीखते चिल्लाते आएंगे। और ये टैरिफ लगा रहे हैं, इनके ऊपर टैरिफ लगाना पड़ेगा। वैसे भी भारत को टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है, इनको टैरिफ लगाने दें। अब एक और चीज बहुत तेजी से मुद्दा है जो मार्केट में चल रहा है, वो है सेमीकंडक्टर का। दोस्तों, भारत में सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए तकरीबन 10 कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने प्रोजेक्ट करके चलाया है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और हाल फिलहाल में 4 और कंपनियों को मान्यता दी गई, जिनका 2 भुवनेश्वर में स्थापित होंगे, एक मोहाली पंजाब में होगा और एक आंध्र प्रदेश में होगा। इस तरह से 10 सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का स्थापना की जा रही है, उनको काम आगे बढ़ाया जा रहा है, नए नए डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं। और हमें अमेरिका, चाइना से या ताइवान से जल्दी ही सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंसी खत्म करने देनी चाहिए, और हो भी रही है, जल्दी तेज़ी से काम चल रहा है इसमें। हालांकि हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी चलो देर से ही सही, पर काम तो चल रहा है, ये खुशी है। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई और समाचार मिलता है तो हम उसका विश्लेषण कर तथ्य आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी तरह के मैसेज को पूरी तरह से पड़ताल कर लेना है। ये नहीं कि कोई सूचना मिल गया और आप सड़क पर उतर गए। आपस में भाईचारा बनाए रखना है, दंगा नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना है, और सरकार के साथ एकदम विश्वास के साथ खड़े रहना है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।